क्वेश्चन दिया है सॉल्व द इक्वेशन 5 रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस 5 रेज टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 5 रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस 5 रेज टू 1 माइनस एक्स इक्वल्स 26। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करते हैं और ये पावर्स को हम स्प्लिट कर देते हैं। दिस कुड बी रिटन एज 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू 1 और इसे हम लिख सकते हैं एज 5 रेज टू 1 अपॉन 5 रेज टू x is equal to 26. So basically this is 5 times 5 raised to x प्लस ना 5 रेज टू 1 ये भी हो गया 5 अपॉन 5 रेज टू x इज इक्वल टू 26। अब 5 रेज टू x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं से विथ a, सो वी पुट 5 रेज टू x इक्वल टू a एंड ये जो हमारा इक्वेशन है दिस वुड चेंज टू 5 टाइम्स a, यहाँ पर a आ जाएगा प्लस 5 अपॉन यहाँ पर भी हम a लिख देते हैं इज इक्वल टू 26। नाउ इफ वी इक्वलाइज द डिनोमिनेटर अगर इक्वलाइज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर यह आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 5 अपॉन a इज इक्वल टू 26। सो देयरफॉर 5a स्क्वायर प्लस 5 एंड ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हो जाएगा 26a। अब सारे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है 5a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ वी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पर 5 इंटू 5 दैट्स 25 और हमें मिडिल टर्म चाहिए -26, तो इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं एज -25 एंड -1। सो वी स्प्लिट द मिडिल टर्म तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 25a माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से वी टेक 5a एज द कॉमन फैक्टर तो ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 5। ये दो टर्म्स में से हम -1 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में फिर से हमें मिलेगा a माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फैक्टर्स, एक है a माइनस 5 ये वाला फैक्टर और दूसरा है 5a माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शंस आते हैं, a माइनस 5 वुड बी इक्वल टू 0 और 5a minus 1 this is equal to 0। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाती है as 5 and from here we get 5a is equal to -1 उधर ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी 1/5 बट हमें चाहिए x की वैल्यू और यहाँ पर हम रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब a हमने सब्स्टिट्यूट किया था in place of 5 raised to x, so therefore I can say 5 raised to x ये हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया a को 5 raised to x से और यहाँ पर 5 का कोई पावर नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 raised to 1। अब दोनों तरफ बेस सेम है सो फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया पहला आंसर x का। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका इस तरफ। नाउ दिस इज अगेन 5 raised to x और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/5 का तो ये हो जाएगा 5 raised to -1। अगेन बेस सेम है तो पावर्स हम इक्वेट कर सकते हैं। तो सेकेंड वैल्यू जो x की आती है वो है -1। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन दिया है सॉल्व द इक्वेशन 1/x + 1 प्लस 1/x + 2 is equal to 1/x + 3। So इक्वेशन हम लिख लेते हैं पहले
1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 2 is equal to 1 upon x plus 3. अब लेफ्ट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर्स हम इक्वलाइज कर देते हैं. So let us equalize the denominator. ये आएगा 1 into x plus 2 plus 1 into x plus 1 divided by denominator में आएगा x plus 1 into x plus 2 and right hand side remains as it is 1 upon x plus 3. ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये आएगा x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट्स x प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर. ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर देन x इंटू 2 दैट विल बी 2x. फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 इंटू एक्स दैट्स x. 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 is equal to 1 upon x plus 3. Let us proceed further. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ये हो जाता है 2x प्लस ये आएगा टोटल 3. डिनोमिनेटर में वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 is equal to 1 upon x plus 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये ब्रैकेट इस तरफ ले लेते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट. तो ये तो एज इट इज रहेगा 2x plus 3 ये इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट में into x plus 3 और ये ब्रैकेट यहाँ पर राइट हैंड साइड में into 1. सो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अगेन ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं. 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर 2x इंटू 3 ये हो जाएगा 6x. अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू एक्स दैट विल बी 3x एंड 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9. एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. So here we have 2x square plus 9x plus 9. ये सारे टर्म्स हम लेफ्ट में ले लेते हैं तो ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. Now 2x square minus x square that is x square. 9x में से 3x गया तो ये हो जाएगा 6x and 9 minus 2 that gives us 7 and this is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं लेकिन ये डायरेक्ट फैक्टराइज तो नहीं होगा बिकॉज 7 है और उसके फैक्टर्स अगर हम 7 एंड 1 लेते हैं हमें यहाँ पर 6 चाहिए तो पॉजिटिव 7 एंड माइनस 1 लेकिन ये प्रोडक्ट नेगेटिव 7 आता है एंड वी नीड अ पॉजिटिव 7 ईयर तो ये मेथड तो हम यूज़ नहीं कर सकते. सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला मेथड. तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. सो वी हैव a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 7. पहले हम ढूंढते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा और वी कैन से b स्क्वायर माइनस 4ac. लेट अस कैलकुलेट दिस. तो ये रहेगा 6 स्क्वायर minus 4 into 1 into 7. Now 6 square is 36. 7 4 ये हो जाएगा 28. Let us subtract. ये आएगा 8. This difference is 8. So therefore, now we can apply the formula for x which is minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Now let us make the substitutions. माइनस b यानी माइनस 6 प्लस माइनस ये वैल्यू तो हमने ढूंढ ली है रूट वाली तो यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 8 अपॉन 2 टाइम्स a is 1. Let us simplify this further. So this is minus 6
अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. सो दिस वी कुड राइट एज 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. अब अगर न्यूमरेटर में 2 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी. 2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ आ जाएगा -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 गेट्स कैंसल्ड. सो दो x की वैल्यूज आ गई. एक है x इज इक्वल टू -3 प्लस √2 और x इज इक्वल टू -3 माइनस √2.